अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक जय भट्टाचार्य को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के निदेशक के रूप में चुना है। NIH देश के शीर्ष स्वास्थ्य अनुसंधान और वित्त पोषण संस्थानों में से एक है। इसके साथ ही ट्रंप 2.0 कैबिनेट में भट्टाचार्य शीर्ष प्रशासनिक पद के लिए नामित होने वाले पहले भारतवंशी हैं। रिश्वतखोरी के आरोपों से घिरे अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि तीनों पर FCA उल्लंघन का आरोप लगाने वाली रिपोर्ट गलत है। उन पर ऐसे अपराध का आरोप लगाया गया है जो मौद्रिक जुर्माना तथा सजा के साथ दंडनीय है। गौतम अडानी, सागर अडानी और विनीत जैन पर US DOJ के अभियोग या US SEC की सिविल शिकायत में निर्धारित FTPA के किसी भी उल्लंघन का आरोप नहीं है। यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के बावजूद रूस से तेल खरीदने की भारत की नीति की पश्चिमी देश जमकर आलोचना कर रहे हैं। इस पर जब भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर ने जवाब दिया तो उन्होंने एक इंटरव्यू में ये कहा है कि दुनिया के हर हिस्से के अपने अपने हित होते हैं और ये समझना जरूरी है। उन्होंने यूरोप के चयनात्मक दृष्टिकोण की आलोचना की है और पूछा है कि अगर ये सिद्धांतों का मामला है तो यूरोप ने खुद रूस के साथ अपने कारोबार में कटौती क्यों नहीं की है। टोक्यो ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता भारतीय पहलवान बजरंग पूनिया एक बार फिर से विवादों में गिरते नजर आ रहे हैं। बजरंग ने पहले भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आंदोलन किया था। वे सड़कों पर उतरे थे। अब बजरंग पूनिया पर राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने मंगलवार को 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर एक बार फिर कस्टम जांच के दौरान कथित सोने की तस्करी का मामला सामने आया है। दरअसल कस्टम विभाग को अपनी खुफिया सूचना से ये जानकारी मिली। इसके आधार पर रियाद से दिल्ली की यात्रा कर रहे एक व्यक्ति को ग्रीन चैनल के निकास पर रोका गया और सामान के एक्सरे के दौरान कुछ संदिग्ध दिखने पर सामान की तलाशी ली गई। जांच में क्रीम बॉक्स के अंदर छिपाकर रखी गई चांदी के रंग की एक पट्टी बरामद हुई। जम्मू कश्मीर के कटरा कस्बे में माता वैष्णो देवी के प्रस्तावित रोपवे परियोजना के खिलाफ 4 दिनों से चल रहे विरोध प्रदर्शन मंगलवार को सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच बातचीत के बाद स्थगित कर दिया गया। रियासी के डिप्टी कमिश्नर विशेष महाजन ने प्रदर्शनकारियों से मुलाकात कर उन्हें उपराज्यपाल मनोज सिंह की ओर से आश्वासन दिया है। बता दें कि इससे पहले दुकानदारों, टट्टू एवं पालकी मालिकों ने रोपवे योजना को आगे बढ़ाने की घोषणा के बाद शुक्रवार को हड़ताल शुरू की थी। इजराइल की वॉर कैबिनेट ने लेबनान में इजराइल और हिजबुल्ला के बीच 60 दिन के लिए सीजफायर डील को मंजूरी दे दी है। इसे लेकर मंगलवार देर रात कैबिनेट की मीटिंग हुई। इसे 10-1 से मंजूरी मिल गई है। इजराइल PM बेंजामिन नेतन्याहू पहले ही सीजफायर के प्लान को मंजूरी दे चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस सीजफायर की अच्छी खबर बताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार शाम सुप्रीम कोर्ट में संविधान दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे। उन्होंने यहां भारतीय न्यायपालिका की वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 जारी की। PM ने अपने संबोधन में कहा, हमने देश में आपातकाल देखा है। हमारे संविधान ने लोकतंत्र के सामने आई इस चुनौती का सामना किया है। इस संविधान की ही ताकत है कि आज जम्मू कश्मीर में बाबा अम्बेडकर का संविधान पूरी तरीके से लागू हो चुका है। आज केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का जन्मदिन है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह, UP CM योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सहित कई गणमान्यों ने केंद्रीय मंत्री जोशी को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। संसद में शीतकालीन सत्र के आज दूसरे दिन भी विपक्ष का हंगामा देखने को मिला। दोनों सदनों में विपक्ष की ओर से प्रश्नकाल के दौरान संबल हिंसा और अडानी मुद्दे को उठाया गया, लेकिन लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा के सभापति ने इसकी अनुमति नहीं दी। आज लोकसभा के पहले अध्यक्ष गणेश मावलंकर की जयंती है। इस मौके पर पुराने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा में उपसभापति हरिवंश नारायण, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी सहित अन्य नेताओं ने मावलंकर की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की।